हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने ये न्यूज़ फॉलो की होगी कि कैसे सैफ अली खान फिल्म एक्टर पर हमला हुआ। एक अटैकर ने उन पर रात में हमला किया जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा और फिर वह आनन फानन हॉस्पिटलाइज किया गया। फिर डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी करके उनकी जान बचाई। अब पता चला है कि ये अटैकर एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट है। जी हाँ, एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट जो कि ऑल द वे फ्रॉम बांग्लादेश इंडिया एंटर करता है और फिर स्नीक करते हुए मुंबई पहुंचता है। और मुंबई का वो इलाका जहां पर मिलेनियर्स फिल्म एक्टर्स बिजनेसमैन रहते हैं, बांद्रा, वहां पर ये सैफ अली खान के घर तक पहुंचता है, अंदर स्नीक करता है और वहां पर एक्टर से हाथापाई करता है और एक न्यूज़ बन जाती है। दरअसल इमिग्रेशन का क्राइसिस, इलीगल इमिग्रेशन का जो क्राइसिस है वो ग्लोबली डिस्कस किया जा रहा है। कई देश इसे झेल रहे हैं और इससे परेशान हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसी बेसिस पे चुनाव जीता रहा कि वो इमिग्रेशन क्राइसिस को ख़त्म करेंगे, इलीगल इमिग्रेंट्स को यूएसए से हटाएंगे। दरअसल अमेरिका हो, इंडिया हो, यूरोप हो, हर जगह इमिग्रेशन का जो समस्या है वो बनी हुई है। इलीगल इमिग्रेंट्स इलीगली कंट्री में घुसते हैं, वहाँ पर एक पहचान अपनी बनाते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। इससे उस कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट है और बहुत बड़ा मेजर एक क्राइसिस क्रिएट करता है। दरअसल पहले तो कभी दिल्ली में खबर आती थी, कभी वेस्ट बंगाल में खबर आती थी या रीजनल पॉकेट्स में खबर आती थी कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स पकड़े गए। लेकिन अगर आप बम्बई भी पहुंच रहे हैं, लोग मुंबई पहुंच रहे हैं, वहां पर हमले कर रहे हैं, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। क्योंकि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, यहाँ पर बिजनेस हाउसेस भी हैं, फिल्म एक्टर्स रहते हैं और दूसरे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, तो उन पर हमला होना एक न्यूज़ बन जाता है। और फिर बांग्लादेशी इमिग्रेशन का ये क्राइसिस, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की ऐसे हरकतें से फिर ये सोचने में आता है कि हमें इस चीज़ को सीरियसली टैकल करना होगा। क्योंकि कुछ दिन पूर्व दिल्ली पुलिस ने एक हंट किया था जिसमें 5,000 से भी ज़्यादा बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा गया और इन्हें डिपोर्ट किया गया। ये वो समय है जब इंडिया और बांग्लादेश के संबंध बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। दोनों के बीच आपस झड़पें होती रहती हैं, कभी फेंसिंग को लेकर, कभी किसी वाटर ट्रीटी को लेकर या कोई दूसरे बायलैटरल इश्यूज़ को लेकर। और अब ये इशू फिर खड़ा हो गया है, जिससे एक चिंता की बात ये बनती है कि इंडिया जो अपना स्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, जो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, वो भी अगर अनसेफ हुआ तो इससे एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस खड़ा होता है कि कैसे हम अपने आप को चमकाएंगे, कैसे हम अपने ग्लोबल इमेज को सही करेंगे। कभी कोई बिजनेस हाउसेस का मालिक चला जाता है इंडिया छोड़कर, कोई क्रिकेटर जैसे कि कहा गया कि विराट कोहली अब यहाँ नहीं रहेंगे इंडिया में, वो यूके में रहेंगे, यूके शिफ्ट हो जाएंगे। 4 से 5 हज़ार से भी ज़्यादा मिलेनियर्स हर साल इंडिया छोड़कर जाते हैं ड्यू टू डाइवर्स रीजन, कि यहाँ पर सेफ्टी नहीं है, सिविक एम्यूनिटीज़ नहीं है या दूसरे इश्यूज़ हैं। और अब अगर उनकी लाइफ कोई थ्रेट होगा तो कोई बड़ी बात नहीं कि कल को कोई और भी ये इंडिया छोड़ के चला जाए और फिर ये कारण बताए कि हमारी लाइफ को थ्रेट है कि कोई भी इमिग्रेंट, लीगल इमिग्रेंट आ रहा है और हमले करके जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि इसे एक नेशनल क्राइसिस मानते हुए, एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानते हुए कलेक्टिव मैनर में यूनियन और स्टेट्स को साथ आना चाहिए और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन गवर्नमेंट्स को कलेक्टिवली एक हंट करना चाहिए अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स, ताकि हम इनको डिपोर्ट कर सकें और इंडिया को एक सेफ और सिक्योर कंट्री बना सकें। ये चिंता की बात है कि लगातार इमिग्रेशन बढ़ता जा रहा है इलीगल, और इसका एक अच्छा खासा नेटवर्क बना हुआ है जिसमें इंडिया के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, बांग्लादेश के लोग इन्वॉल्व हैं। तो कैसे इस नेटवर्क को बस्ट किया जाए और कैसे इस पूरा नेटवर्क का सफाया करके एक पीस एंड सिक्योरिटी, ट्रैंक्विलिटी लाई जा सके। इसमें स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, थॉटफुल ऑफ प्लान एंड वेल प्लान एक्शन की ज़रूरत है, ताकि हम इस समस्या से निजात पा सकें। तभी हम सेफ और सिक्योरिटी की बात कर सकेंगे। अदरवाइज़ फिर हमारे लिए बहुत इमेज की बात होगी कि हम कैसे अपने को प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, इंडिया इज़ अ सेफ एंड सिक्योर, यू कैन कम हेयर एज ए टूरिस्ट, यू कैन कम हेयर एज ए पॉलिटिशियन, यू कैन कम हेयर एज सेलिब्रिटी। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम इससे सुधार करें और अपनी समस्या को शांत करें। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। या आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। Do like, comment, share, subscribe the video and widely spread this news for the national interest and national good. Jai Hind, Jai Bharat.